औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम में ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में अपने एक मरहूम दोस्त को याद करेंगे, गुलकार परवेज़ मेहदी। उस्ताद मेहदी हसन साहब का असल वारिस और उनका हकीकी वारिस और उनका एक मोहब्बत करने वाला शागिर्द। परवेज़ मेहदी बहुत जल्द चला गया था। परवेज़ मेहदी जितना बड़ा गुलकार था उससे भी बड़ा इंसान था, दोस्तों का दोस्त था और दोस्तों के बुलावे पे वो अपना सब कुछ छोड़कर चला आता था। अब हमने ज़िक्र करना है कि परवेज़ मेहदी की मौत किन हालात में हुई। परवेज़ मेहदी साहब जो मेरे दोस्त ही नहीं भाइयों की तरह थे और हमारा याराना पूरे लाहौर में मशहूर था और अक्सर शामें हम एक साथ गुजारा करते थे। यहाँ मैं ज़िक्र करूँगा कामरेड लाल खान मरहूम का, और मैं रेड सैल्यूट करता हूँ कॉमरेड लाल खान को। लाल खान की बेगम सदफ़ लाल खान के झंडे को उठाए हुए हैं और लाल खान की जो इनकलाब के लिए, सुर्ख इनकलाब के लिए जिदोजहद थी, वो उसको बढ़ावा देने के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। सदफ़ के वतन से लाल खान के 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी। अब ये दोनों बच्चे भी जवान हो चुके हैं। लाल खान के घर में दूसरी शादी थी ये सदफ़ के साथ लाल खान की, और सदफ़ से शादी के कई साल तक इनके घर में औलाद पैदा नहीं हुई थी। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और सदफ़ एक दिन माँ बन जाती है, एक बेटे की माँ। जिस दिन सदफ़ माँ बनती है उस दिन परवेज़ मेहदी डॉक्टर लाल खान के घर में था। परवेज़ मेहदी की एक बुराई भी थी, और बुराई ये थी कि वो लगातार पीता था, बेतकान पीता था, कोई वक्फा दिए बगैर पीता था। वो गाता भी रहता था और पीता भी रहता था। बहुत सारे गुलकार पीते हैं, बेशुमार गुलकार पीते हैं। जब वो गा रहे होते हैं उस वक्त भी पी रहे होते हैं, नज़र आ रहा होता है। लेकिन परवेज़ मेहदी में ये आदत कुछ ज़्यादा ही थी। जब डॉक्टर लाल खान के घर में बेटा पैदा होता है उस दिन मैंने आपको बताया कि परवेज़ मेहदी लाल खान के घर में था। लाल खान ने बेटे की पैदाइश की खुशी में परवेज़ मेहदी से गाने सुनना शुरू किए, और परवेज़ मेहदी साहब ने डॉक्टर लाल खान की ड्रिंक जो है उस पर मुसलसल नज़र रखी और उसको इस्तेमाल करता रहा। 1, 2, 3, 4 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, शाम का गया हुआ परवेज़ मेहदी डॉक्टर लाल खान के घर में सुबह देर तक मौजूद रहा और गायकी के साथ साथ वो अपना शुगल भी जारी रखे हुए रहा। शुगल जारी रखे हुए था, वो गा भी रहा था और मशगूल भी था। बड़ी मुश्किल से जब डॉक्टर लाल खान ने उसको घर जाने की इजाज़त दी तो वो अपनी गाड़ी ड्राइव करके खुद घर पहुंचा। वो कुछ ज़्यादा ही पी चुका था। वो पता नहीं किस तरीके से गाड़ी ड्राइव करके अपने घर पहुंचा था। घर पहुंचते ही उसकी बीवी ने या बाप ने दरवाज़ा खोला और वो फौरी तौर पर
घर के गुसल खाने में चला गया, उसे बहुत ज़्यादा कै आना शुरू हो गई। घर वालों को चाहिए था कि उसको संभालते देखते कि परवेज़ मेहदी इतनी क्या क्यों कर रहा है, मुसलसल क्या क्यों कर रहा है। घर वालों ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि फिर सारी रात आ गए हो, सारी रात पीते रहे होगे, सारी रात कहीं महफिल में बैठ के गाते रहे होगे, हैं तुम्हारी जेब में हाथ डालेंगे तो पता चलेगा पैसे भी नहीं हैं। क्योंकि परवेज़ मेहदी जब भी किसी फंक्शन से अपने घर वापस जाते थे तो इससे पहले कि वो बिस्तर पर दराज हो जाते या सो जाते, उनकी जेबों की तलाशी ली जाती थी और जितने पैसे वो कमा कर लाते थे वो घर वाले निकाल लिया करते थे ताकि अगले दिन मज़ीद वो कमाई के काबिल हो सके। तो इस तरह जब परवेज़ मेहदी बाथरूम में क्या पर क्या कर रहा था तो उसे घर वालों की तरफ से गालियां पड़ रही थी। एक तो परवेज़ मेहदी की हालत ख़राब थी और दूसरा घर वालों का गुस्सा जो है वो उसका जो जिस्मानी हालत थी उसको इश्ताल दिला रहा था और इसी इश्ताल के आलम में उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं गुसल खाने में दम तोड़ देता है। परवेज़ मेहदी, काश तुम एतदाल से पिया करते, काश हम आज भी तुम्हारी आवाज़ सुन सकते। परवेज़ मेहदी, तुम मुझे बहुत याद आते हो, तुम मेरे एक अच्छे और सच्चे दोस्त थे, मैं तुझे सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल से आज तक के लिए इतना ही, फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।